नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है विशाल कालड़ा और मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल रियल जेन्युइन और जो प्रैक्टिकल बिजनेस है वो शेयर करता हूँ। मेरा ये चैनल सिर्फ इसी चीज़ को लेकर डेडिकेटेड है कि मार्केट में जितने भी ये फर्जी फ्रॉड स्कैमर्स बैठे हैं जो आपको बेफालतू के ऐप्स दिखाते हैं कि इस पर क्लिक करो उस पर क्लिक करो आपकी इनकम होगी। देखिए, वो किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं होता है, वो इनकम जनरेट नहीं करता, वो कोई रियल नहीं है। अगर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस चाहिए, आप ऑब्वियसली आप ये देखते हुए आए हो, ये वीडियो आपने सर्च करिए कि आपको कोई जीरो या लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस मिल जाए। तो बिजनेस करने के दो ही फंडामेंटल है, या तो आपके अंदर कोई ऐसी स्किल हो जिसको आप लोगों को सर्विस दे सके उसके थ्रू, या फिर आपके पास इतना पैसा हो कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सको और डिस्ट्रीब्यूशन ले सको। इन सभी जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होते हैं इन सब के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए अच्छा खासा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, अगर आप रिटेल करते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि बिल्कुल माइनर से जीरो से शुरू करना है आपको, या बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, तो आपको कोई ना कोई स्किल जरूर सीखनी चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ में 7 ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स शेयर करूंगा कि जो हमेशा चलती रहेगी, आगे आती रहेगी और आगे आने वाले टाइम में जॉब्स नहीं है। अभी वक्त है कि इन स्किल्स को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। और जरूरी नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बहुत छोटे बिजनेस है, इन्हीं बिजनेस से लाखों पैसे कमाए जा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंड कि आपका माइंड सेट कैसा है, आपको कितना बड़ा ग्रो करना है, आप कितना ग्रो करना चाहते हैं। सो पहला है लोन एंड इंश्योरेंस एजेंट। जितने भी आगे आने वाले समय में कितना भी देख लो, लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए ही चाहिए। और अपनी इकोनॉमी जो है इंडिया की, वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। इसमें लोगों को पैसा घुमाना है, तो लोगों को पैसा घुमाने के लिए मतलब बिजनेस में लगाने के लिए, फिर बिजनेस से गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो लोन की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी ही रहेगी। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में ना बहुत ही रेयर रियल जेन्युइन नॉलेज देने वाले एजेंट्स अवेलेबल है, चाहे वो इंश्योरेंस के हो चाहे वो लोन के हो। सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। जिस दिन आपका माइंडसेट ये बन गया ना कि मुझे अपने क्लाइंट को प्रॉफिट देना है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी उस मोमेंट में। आपके पास पैसा अपने आप आएगा, आपका नाम बनेगा, आपके पास बल्क में काम आएगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट कि आप किस माइंडसेट से काम करते हैं। अगर आप किसी को लूटने की सोचेंगे, अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा लोन देंगे जिससे आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा, बट एक बार वो आपके साथ जुड़ेगा, 10 बंदों को वो आपके बारे में गलत भी बताएगा। वही आपने उसका फायदा कराया तो 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा। इट्स ऑल डिपेंड योर, ये रेफरेंस बेस्ड काम है। आपने एक का काम अच्छा किया तो 10 लोग आपके लिए लेके आएगा। दूसरा है टेलरिंग का। स्किल से फैशन बनाओ। अब आप लोगों को लग रहा होगा यार टेलरिंग तो यार ये आपके दिमाग में यही इमेजिनेशन आती है ना कि यार टेलरिंग के काम से कि ये जो मेरे साइड में नुक्कड़ पे टेलर बैठा है बुढ़ा सा जो सिलाई करता रहता है, दिन रात करता रहता है। आप इसी को अपने अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, जैसे अंकल बैठे हैं, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेलरिंग के काम से ही कितने, ये जो फैशन इंडस्ट्री चल रही है ये किससे चल रही है। आपको सिर्फ सिलाई नहीं करनी है, आपको माइंडसेट बनाना है अपना बड़ा वाला माइंडसेट कि मुझे फैशन इंडस्ट्री क्रिएट करनी है अपनी। आपको ये नहीं, अगर आप यही मान के चलोगे यार मुझे तो सिर्फ टेलर बनना है, तो आप सिर्फ टेलर ही बन के रह जाओगे। लेकिन अगर आप अच्छे, अगर आपको इंटरेस्ट है फैशन में, अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे सुंदर डिजाइन क्रिएट करने में, तो ये लाइन आपके लिए बहुत अच्छी है। आप इसको सीखो, आप बेस बनाओ, उसके बाद आप बंदे हायर करो, आप खुद क्रिएटिविटी करो। अब तो आने वाला टाइम वैसे ही एआई का है, एआई का यूज करके आप कितने क्रिएटिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अपने अच्छे जो भी ड्रेसेस क्रिएट करो, उसको सोशल मीडिया पे दिखाओ ताकि उसको देख के लोग आपके पास आए। बी क्रिएटिव। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको जीरो से करना है, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। अब हम तीसरे बिजनेस की बात करते हैं, डेट इज मैंस ग्रूमिंग। ये तो इतनी डिमांड में है, इतनी डिमांड में है कि जिससे मैं जिस सैलून में मैं जाता हूँ, जिस नाई से मैं बाल कटवाता हूँ, गॉड्स फेयर उसके पास क्रेटा और थार है, उसके पास 10 बंदे काम कर रहे हैं, बट उसने ना एक वाइब्स क्रिएट की हुई है। अब उसने जितने भी उसके पास लड़के हैं या वो खुद भी, वो अपने आप को इतना ग्रूम करके रखता है, इतना अट्रैक्टिव बना के रखते हैं वो लोग अपने आप को कि सामने वाले को भी लगता है कि मुझे भी इस लेवल का अट्रैक्टिव बनाएंगे। अगर एक नाई की दुकान को आप समझ लो, क्या है यार, दाढ़ी काट रहे हैं, बाल काट रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे क्या है स्किल, वहां पे क्या है इमोशन, कि जब हम जाते हैं तो हम वहां पे क्या सोच के जाते हैं कि हमारी लुक्स इंप्रूव होगी। अभी वो खुद इतने मेंटेन है तो हमें तो कितना ज्यादा मेंटेन बना सकते हैं। तो इसमें भी क्रिएटिविटी है, इसमें भी स्किल है। इफ यू नो ह्यूमन इमोशंस, आप नई नई क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करो, आप किस तरह से, या नई ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करो, लेकर आओ, उसकी वीडियोस बनाओ, उसको वायरल करो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। तब देखो आप लोगों के पास कितने क्लाइंट्स आते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल वर्क, अगर आपका इंटरेस्ट है तो।
अब तीसरा है मोबाइल रिपेयर का। मैंने मोबाइल रिपेयर लिखा है, इसके साथ साथ लैपटॉप रिपेयर का भी आप कर सकते हो। ये तो पता है यार, बवाल चीज़ है मोबाइल तो और लैपटॉप तो। आने वाला टाइम सारा डिजिटल का ही है। ये जितनी नोटबुक्स, पेपर पेन ये होंगे जितने भी, ये सब नहीं यूज़ करने के लोग। आगे यूज़ होंगे तो लैपटॉप्स होंगे, पैड्स यूज़ होंगे, आईपैड्स हो गए, या फिर इस तरह की जो भी नोट पैड होते हैं ये सब यूज़ होंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप ये ज़रूर सीख सकते हो। इसमें बहुत अच्छा इनकम क्रिएट कर सकते हो। आपको एक छोटी सी दुकान खोल कर नहीं बैठना, कस्टमर का वेट नहीं करना, आपको खुद अप्रोच करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाने की मैंने आज ये रिपेयर किया, आज मैंने ये रिपेयर किया। या फिर आप लाइव बैठ सकते हो इंस्टाग्राम पे और आप कुछ भी रिपेयर कर रहे हो, वो लाइव लोगों को दिखता रहेगा आपकी सिटी के, और आपका एक नाम बनेगा, आपका एक फेम मिलेगा आपको, और आपके पास लोग अपने आप आएंगे। बहुत सारे कम्युनिकेशन वाले आपने देखे होंगे यूट्यूब पे कैसे फेमस हो जाते हैं। तीसरा मेडिटेशन कोच। अब आपको पता है कि कितना स्ट्रेस है आज के टाइम में, लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। उन्हें पीस चाहिए, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए। उन्हें वो रिलैक्सेशन कहीं पर जाकर नहीं मिलेगी, कुछ खाकर नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि मैं ये चीज़ खा लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मीठा खा लेता हूँ, मैं चॉकलेट खा लेता हूँ, या मैं इस हिल स्टेशन में घुमाता हूँ। नहीं, इससे रिलैक्सेशन कभी नहीं मिलती। रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, उससे टेम्परेरी मिल सकती है कुछ चंद मिनटों या घंटों के लिए, लेकिन जो एक्चुअल होता है, जो पीस मिलता है, वो मेडिटेशन से मिलता है। मेडिटेशन से आपका आर्ट ऑफ लिविंग आपका इंप्रूव होता है, आपको जीना आता है, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हैं, माइंडफुलनेस में रहने लगते हैं, जिस वजह से सामने वाला खुश होता है और वो कितनी भी कीमत देने को तैयार होता है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। तीसरा इवेंट डेकोरेटर, सॉरी तीसरा नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया। ये है इवेंट डेकोरेटर। इसमें देखिए, लोगों के पास जैसे टाइम नहीं है लेकिन पैसा है देने के लिए। अब फंक्शंस होते हैं, बर्थडे होता है, लोग उसको और ग्रैंड करने लगे, शादियों को बहुत ग्रैंड वे में करने लगे, क्योंकि अब दिखावा इतना ज्यादा हो गया। अब इस चीज में आप इस चीज से फायदा उठा सकते हो। आप नॉलेज लो कि क्या क्या डेकोरेशन की चीजें मार्केट में नई नई आ रही है। ये सच में बहुत ईजी वर्क है। लगता है ऐसे पता नहीं कितना मुश्किल होगा, है क्या कि नए नए ब्यूटीफुल आपने डेकोरेशन की आइटम्स सेलेक्ट करनी है, और अगर आपने एक पार्टी कर दी, उसको वायरल कर देना है आपको, लोगों को दिखे कि यार इसने इतनी बढ़िया पार्टी करी थी, इतनी सुंदर पार्टी करी थी, इसने इतना अच्छा डेकोरेशन कर रखा था, ये सारा इसने मैनेज किया था, तो अपने आप आपके पास दुनिया भर के क्लाइंट्स आएंगे। लोगों के पास पैसा कम नहीं है फेंकने के लिए, उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए। वो टाइम कब मिलेगा जो वो आपको ये काम दे देंगे, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना ये सब चीजें। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो जाके बैठ के फोकस करे बाकी चीजों पे, यार इन चीजों पे। सो इट्स ऑल्सो ए वेरी गुड बिजनेस। और अब लास्ट यही है कि आपको स्किल पे ध्यान देना है। जब आपके अंदर स्किल आ जाएगी तो ऑब्वियसली अपने आप पैसा आएगा। आपका माइंड सेट मैटर करता है, आपकी सोच मैटर करती है कि आप किस लेवल पे लेके जा सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया दिखे हैं, आप किसी भी बिजनेस को चूज कर सकते हो। आप अपना माइंड सेट बना सकते हो, ब्रूटल तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो कि यू आर नॉट द वन की जो किसी चीज को सीख नहीं सकता। ये सब लर्नेबल है, सब लर्निंग आप कर सकते हो इजीली, और बड़ी इजीली आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियोस आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।